छोटा सा गांव दरियाए नूर के किनारे आबाद था। यहाँ के लोग खुशहाल और परामन थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से एक खौफनाक ड्रैगन गांव पर हमले कर रहा था। हर पूरे चांद की रात ड्रैगन आता, गांव को जला देता और मवेशियों को उड़ा ले जाता। गांव वाले तंग आ चुके थे। बुजुर्गों ने मशवरा किया और एक नजूमी से रुजू किया। नजूमी ने कहा, यह ड्रैगन कोई आम ड्रैगन नहीं, बल्कि एक लानत ज़्यादा मखलूक है। अगर तुम इसे खुश नहीं करोगे तो यह तुम्हारा गांव तबाह कर देगा। तुम्हें हर महीने एक कुंवारी लड़की को इसके हवाले करना होगा। गांव वाले सहम गए। किसी की बेटी को ड्रैगन के हवाले करना कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन खौफ के मारे उन्होंने कौरा अंदाजी की और इस बार कोरा जैनब के नाम निकला। जैनब एक गरीब लकड़हारे की बेटी थी। वह खूबसूरत होने के साथ साथ बहादुर भी थी। जब उसे मालूम हुआ कि उसे ड्रैगन के हवाले किया जाएगा तो वह रोने के बजाय मुस्कुरा दी। अगर मेरी कुर्बानी से गांव बच जाए तो मैं तैयार हूं। उस रात चांदनी चमक रही थी। गांव वालों ने जैनब को गांव के बाहर एक बड़े से पत्थर पर बिठा दिया और वापस चले गए। जैनब अकेले बैठी आसमान को देख रही थी कि अचानक आसमान पर एक बड़ा साया नुमाया हुआ। ड्रैगन आया था। वह जोरदार धमाके के साथ जमीन पर उतरा। उसके परों की हवा से जैनब के बाल उड़ गए। ड्रैगन ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में गुस्से के बजाय एक अजीब सा दुख था। जैनब ने हिम्मत करके पूछा, क्या तुम मुझे मार डालोगे? ड्रैगन ने अपना सर झटका। नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। यह सुनकर जैनब हैरान रह गई। तो फिर तुम्हें हमारी लड़कियां क्यों चाहिए? ड्रैगन ने एक गहरी सांस ली। मैं कोई ड्रैगन नहीं हूं, मैं एक शहजादा हूं। जैनब की आंखें फैल गईं। तुम शहजादा हो? ड्रैगन ने सर हिलाया। मेरा नाम शहजादा रयान है। सालों पहले एक बदजात जादूगरनी ने मुझ पर लानत डाल दी थी। दिन में मैं इंसान होता हूं, लेकिन रात को ड्रैगन बन जाता हूं। सिर्फ एक सच्ची मोहब्बत का बोसा ही मुझे इस लानत से आजाद कर सकता है। जैनब दिलचस्पी से सुनती रही। तो तुमने गांव पर हमले क्यों किए? रयान ने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे उम्मीद थी कि शायद कोई लड़की मेरे राज को जान ले और मेरी मदद करे, लेकिन जब वे मुझे ड्रैगन की शक्ल में देखती तो खौफ से बेहोश हो जाती। जैनब मुस्कुराई। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं? रयान की आंखों में उम्मीद जगमगा उठी। हाँ, अगर तुम वाकई मेरी मदद करना चाहो तो, लेकिन शर्त यह है कि तुम मुझे वापस गांव नहीं जाने दोगे। जैनब ने सोचा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं, लेकिन पहले तुम्हें गांव वालों को यकीन दिलाना होगा कि तुम अब उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाओगे। अगले दिन रयान अपनी इंसानी शक्ल में था। वह एक खूबसूरत नौजवान था जिसके चेहरे पर मायूसी के बावजूद उम्मीद की किरण थी। जैनब उसके साथ गांव वापस आई। गांव वाले जब ड्रैगन की बजाय एक शहजादे को देखकर हैरान रह गए। रयान ने सबको अपनी कहानी सुनाई और माफी मांगी। मैंने तुम्हें डराया, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ अपनी लानत तोड़ना था। अब मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम्हें कभी तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। गांव वालों ने उसकी बात मान ली और जैनब को उसके साथ जाने की इजाजत दे दी। कुछ ही दिनों में जैनब और रयान के दरमियान मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। वह इकट्ठे जंगल में घूमते, दरिया के किनारे बैठकर कहानियां सुनाते। फिर एक रात जब चांद पूरा था, जैनब ने रयान की आंखों में देखा और बोली, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं रयान। और फिर उसने उसके होंठों पर एक नरम बोसा रख दिया। एक चमकती हुई रोशनी ने रयान को घेर लिया। जब रोशनी छोटी तो रयान की ड्रैगन की शक्ल गायब हो चुकी थी। वह मुकम्मल तौर पर एक इंसान बन चुका था। लानत टूट चुकी थी। रयान और जैनब ने शादी कर ली और वह रयान की सल्तनत वापस आ गए। जादूगरनी को सजा मिली और दोनों ने खुशी खुशी जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। गांव वालों को भी रयान ने इनामात से नवाजा और वहां कभी किसी ड्रैगन ने हमला नहीं किया। और इस तरह एक कुर्बानी ने न सिर्फ एक लानत तोड़ी, बल्कि दो दिलों को मोहब्बत के बंधन में भी जोड़ दिया।